चलिए पहला कोण हम देखते हैं। पहला कोण शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। ये देखिए हेडिंग क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसको समझिए जरा। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती है मतलब काटती हैं, तो सम्मुख कोणों की जोड़ियों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो कितनी रेखाएं हैं? दो रेखाएं। जब दोनों रेखाएं दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती है मतलब काटती हैं, तो जो आमने सामने के कोण होते हैं उनको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। जैसे देखिए यहाँ पे दो रेखाएं हैं, एक रेखा L है और दूसरी रेखा M है। ये रेखा L, ये रेखा M दोनों एक दूसरे को काट रही है यहाँ पर। तो इससे चार कोण बन रहे हैं यहाँ पे देखिए, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। ऐसे चार कोण देखिए, एक कोण A हो गया, कोण A, ये हो गया कोण B, ये हो गया कोण C और एक कोण D। चार कोण बन रहे हैं। तो ये चार कोणों में दो दो की जोड़ी होती है शीर्षाभिमुख कोणों की। कोण A और C ये देखिए आमने सामने है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां हैं। ऐसे कोण B और D आमने सामने है, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में, ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण आपस में सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम मतलब समान। जैसे आकृति में रेखा L तथा रेखा M परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं। देखिए रेखा L है, रेखा M एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है मतलब काटती है। तो कोण A और कोण C ये शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां हैं। A और C देखिए आमने सामने है, ऐसे देखिए आमने सामने है ना। ऐसे B और D भी आमने सामने है, तो कोण B और कोण D ये शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां हैं, ये आपस में सर्वांगसम होती है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि अगर कहीं पे भी दो रेखा काट रही होगी और एक कोण आपको पता रहेगा तो दूसरा आप अपने आप पता कर सकते हो कि दूसरा भी उतना ही होगा। जैसे अगर कोई बोले कोण A 60 अंश है, तो आप बोलोगे कि कोण C शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए कोण A 60 है तो कोण C भी 60 होगा। कोई बोले कि कोण B 120 अंश है, तो आप बोलोगे B का शीर्षाभिमुख कोण D है, इसलिए कोण B 120 अंश है तो कोण D भी कितना होगा? 120 अंश होगा। इस तरीके से देखिए ये दो जोड़ियां यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण की होती हैं। आगे चलते हैं। रेखीय युगल कोण। एक रेखा के एक ही तरफ, देखिए रेखा है, रेखा के एक ही तरफ जब दो कोण बनते हैं तो उन्हें रेखीय युगल कोण कहते हैं। रेखीय युगल कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये देखिए एक रेखा है ना ये, तो कभी भी रेखा के एक तरफ हमेशा 180 अंश का कोण बनता है। रेखा के एक तरफ कितने अंश का है? देखिए एक कोण रहेगा 180 अंश। एक रेखा के एक तरफ हमेशा 180 अंश का कोण बनता है। तो अगर ये पूरा कोण देखिए इस तरफ भी 180, अगर कोई नीचे बोले इधर नीचे की तरफ भी 180 अंश। तो रेखा के एक तरफ चाहे आप ऊपर की तरफ लो, ऊपर की तरफ भी 180 अंश का कोण बनता है और नीचे की तरफ भी 180 अंश का कोण बनता है। अब अगर मान लीजिए ये जो एक तरफ का कोण है 180 अंश का, इसको अगर मैं दो कोणों में विभाजित कर दूं, ऐसे देखिए ये दो कोणों में मैं विभाजित करने चल रहा हूं। यहाँ पे हो जाएगा कोण A, ये कोण A हो गया, कोण B, यहाँ कोण C, यहाँ पे D बिंदु हो गया। बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D, ऐसे चार बिंदु हो गए। तो फिर यहाँ देखिए एक कोण बन रहा है कोण ABC और दूसरा कोण बन रहा है कोण ABD। तो ये जो कोण है इन कोणों, ये कोणों को बोलेंगे रेखीय युगल कोण। इन कोणों को बोलेंगे रेखीय युगल कोण। देखिए कौन कौन से? कोण ABC और कोण ABD। इस तरफ वाला कोण हो गया कोण ABC और इस तरफ वाला कोण हो गया कोण ABD। दोनों कोण कैसे कोण है? ये जो रेखा है ना, इस रेखा के एक ही तरफ ये दो कोण बन रहे हैं, इन दोनों कोणों को बोलेंगे रेखीय युगल कोण। और इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? पूरा 180 अंश। इधर देखिए रेखीय युगल कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आकृति में कोण ABC, कोण ABC तथा कोण ABD, कोण ABD रेखीय युगल कोण है
और इनका योगफल मतलब जोड़ने के बाद कितना होगा मान 180 अंश। मतलब कोण ABC प्लस कोण ABD, ये देखिए मिला के 180 अंश। अब ये रिवीजन है, मैंने पिछले लेक्चर में कराया था, इसका रिवीजन ध्यान से देख लीजिए। दो समांतर रेखाओं तथा तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। तो ये आकृति है, इस आकृति में दो रेखाएं हैं, एक रेखा L है, दूसरी रेखा M है। ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा L और दूसरी रेखा M है। देख लीजिए, ये रेखा L, रेखा M और ये N तिर्यक रेखा है। तो रेखा L, रेखा M और ये रेखा N कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं। यहां से देखिए, रेखा L समांतर है रेखा M के, मतलब ये L और M दोनों आपस में कैसे हैं? समांतर है। और N कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा है। तो कुल यहाँ 8 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कोण ऊपर बन रहे हैं और 4 कोण नीचे बन रहे हैं। देखिए PQRS, ये 4 कोण नीचे बन रहे हैं। तो इन 8 कोणों में ये जो संबंध होता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। एक पहला जो संबंध है वो है संगत कोणों की जोड़ियां। तो संगत कोणों की जोड़ियां कुल इसमें 4 होती हैं। संगत कोण मतलब बताया था, जो एक ही दिशा में जो कोण होते हैं उनको संगत कोण बोलते हैं। जैसे कोण A जिस दिशा में है उसी दिशा में यहाँ कोण P है, तो इधर कोण A और कोण P दोनों संगत कोण है। और संगत कोणों की खास बात होती है कि आपस में सर्वांगसम होते हैं। मतलब कोण A सर्वांगसम कोण P। इधर देखिए, कोण A सर्वांगसम कोण P। ऐसे ही B का संगत कोण कौन होगा? Q। जिस दिशा में B है उसी दिशा में Q है, तो कोण B सर्वांगसम होगा कोण Q के। इधर देखिए, दूसरा कोण B सर्वांगसम कोण Q। तीसरा C कोण है, C जिस दिशा में उसी दिशा में R है, तो C का संगत कोण कौन है? R। C का संगत कोण कौन है? R। तो कोण C सर्वांगसम होगा कोण R के। कोण C सर्वांगसम कोण R। ऐसे ही कोण D जिस दिशा में उस दिशा में S है, तो कोण D का संगत कोण कौन होगा? कोण S। तो कोण D सर्वांगसम होगा कोण S के। ये 4 जोड़ियां होती है संगत कोणों की। उसके बाद अंतः कोणों की जोड़ियां। ये जो तिर्यक रेखा होती है, ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर वाले दो कोणों की जोड़ियों को बोलते हैं अंतः कोण। देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर वाले, ये दोनों अंदर हैं। यहाँ देखिए, इसमें ये दोनों अंदर हैं। तो तिर्यक रेखा के इस तरफ देखेंगे तो कोण C और Q अंतः कोण है। और अंतः कोणों की खास बात ये होती है कि अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मतलब कोण C प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। देखिए, कोण C प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। मतलब C और Q दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। ऐसे तिर्यक रेखा की इस तरफ देखेंगे, कोण D प्लस कोण P बराबर 180 अंश। मतलब D में P जोड़ेंगे तो 180। इधर देखिए, कोण D प्लस कोण P बराबर 180 अंश। उसके बाद है अंतः एकांतर कोणों की जोड़ियां। अंतः एकांतर कोणों की जोड़ियां, तो इसमें देखिए, ये जो कोण है अंदर वाले, ये 4 कोण है। कौन कौन अंदर है? C, D, P और Q, ये 4 कोण अंदर है। इसमें ऐसे क्रॉस में जो कोण लिए जाते हैं उनको अंतः एकांतर कोण बोला जाता है। जैसे देखिए, ये C के क्रॉस में कौन है? P है कि नहीं? ऐसा जब मैं रखूंगा तो C और P दोनों एक दूसरे को ढक रहे हैं, तो C के क्रॉस में कौन है? P। लेकिन अंदर वाले, तो ये C और P अंतः एकांतर कोण है। और अंतः एकांतर कोण आपस में सर्वांगसम होते हैं, तो कोण C सर्वांगसम होगा कोण P के। ऐसे इधर से देखिए, ऐसा क्रॉस में मैं लूं तो कौन कौन से आएगा? D और Q आएगा। कोण D और Q दोनों कैसे कोण है? अंतः एकांतर कोण है। और ये दोनों आपस में सर्वांगसम होते हैं, कोण D सर्वांगसम कोण Q। उसके बाद एक और लास्ट आता है बाह्य एकांतर कोण। अब बाहर वाले क्रॉस में देखिए, इधर A बाहर है, B बाहर है, इधर R बाहर है, S बाहर है। तो बाहर वाले अगर आप देखोगे तो ऐसे ही देखिए, यहाँ से R और A, ध्यान से देखिए, R और A दोनों बाहर है, पर क्रॉस में है। तो A का बाह्य एकांतर कोण कौन है? R। A का बाह्य एकांतर कोण कौन है? R। तो कोण A सर्वांगसम कोण R। ऐसे ही देखिए, अब मैं ऐसे लेता हूं क्रॉस में। जब ऐसा आप क्रॉस में लेंगे, देखिए मैं यहाँ पे रख रहा हूं, तो B और S, उधर बाहर B है, इधर क्रॉस में बाहर S है,
तो बी का बाह्य एकांतर कोण कौन है? एस है। तो कोण बी सर्वांग सम होगा कोण एस। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आया कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में सर्वांग सम होते हैं। इधर देखिए एक एक करके फिर जल्दी से कि ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में सर्वांग सम होते हैं। आमने सामने के कोणों को, अगर दो रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं तो आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, जो आपस में सर्वांग सम होते हैं। रेखीय युगल कोण, अगर रेखा के एक ही तरफ दो कोण बन रहे हैं तो दोनों कोणों को रेखीय युगल कोण बोलते हैं और उनका योगफल 180 अंश होता है। संगत कोण, एक ही दिशा में जो कोण होते हैं उनको संगत कोण कहते हैं। जैसे कोण ए का संगत कोण P है, कोण बी का संगत कोण Q है, कोण सी का संगत कोण R है और डी का संगत कोण S है। ये संगत कोण भी आपस में सर्वांग सम होते हैं। उसके बाद अंतः कोणों की जोड़ी में आएंगे तो अंदर वाले तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो कोणों की जोड़ी होती है उसको अंतः कोण कहते हैं। अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, मतलब C और Q का योगफल 180 अंश, ऐसे कोण D और P का योगफल 180 अंश। उसके बाद अंतः एकांतर कोणों की जोड़ियां हैं। अंतः एकांतर कोण अंदर वाले ऐसे क्रॉस में कोण C का अंतः एकांतर कोण P है और कोण D का अंतः एकांतर कोण Q है। तो कोण C सर्वांग सम कोण P, कोण D सर्वांग सम कोण Q। और बाह्य एकांतर कोण में बाहर वाले कोण A का बाह्य एकांतर कोण R है और कोण B का बाह्य एकांतर कोण S है। A का ऐसे क्रॉस में तो A का बाह्य एकांतर कोण R और ऐसे B का बाह्य एकांतर कोण S, ये भी आपस में सर्वांग सम होते हैं।